हेलो साथियों, विजयम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज कालीबंगा से संबंधित बचे हुए प्रश्न हम करेंगे। ठीक है, तो बचे हुए प्रश्न थे, उनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने चूज़ किए हैं। पहला प्रश्न है, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई। साथियों, अग्नि वेदिकाएँ हवन कुंडों को कहते हैं। ठीक है, हवन कुंड। ठीक, तो हवन कुंड आपने भी देखे होंगे। बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं। यज्ञ किस में किए जाते हैं? हवन में। ठीक है, हवन कुंडों में। और अपनी सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस समय के लोग प्राकृतिक साक्ष्यों की पूजा करते थे। ठीक है, जैसे अग्नि देवता को मानते थे, सूर्य देवता को मानते थे, वायु देवता को मानते थे। ठीक है, वैसे। और अग्नि ईश्वर और मनुष्य के बीच में माध्यम का काम करती है। ठीक है, हवन में आहुति देते हैं और यह माना जाता है कि यह आहुति, दी हुई आहुति ईश्वर को प्राप्त हो गई, इसलिए हवन कुंड रखे जाते थे। ठीक है, तो कालीबंगा के समय में, कालीबंगा सभ्यता में हमें 7 अग्नि वेदिकाएं मिल रही हैं। एक आयताकार चबूतरा है, उस पर 7 अग्नि वेदिकाएं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। अच्छा, कालीबंगा की जब खुदाई की गई 1951-52 में अमलानंद घोष ने खोज की, फिर 1961-62 में बीके थापर और बीबी लाल ने इसमें खुदाई की, तो यहाँ पर काली चूड़ियों के टुकड़े मिले थे। तो बंगा बेंगल्स, वर्तमान नाम अंग्रेजी में कहते हैं ना चूड़ियों को बेंगल्स, या ग्रामीण भाषा में कहते हैं बंगा, बंगड़ से बना है। तो काली चूड़ियों के नाम पर कालीबंगा नाम पड़ा इसका। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिले। जुते हुए खेत के सबसे पहले साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से ही मिले हैं। ठीक है, एकमात्र है कालीबंगा क्षेत्र जहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। देखो साथियों, यहाँ ध्यान रखना, सही नहीं है। ठीक है ना, एक तो प्राचीन पुरातात्विक स्थल दे रखे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ उसके उत्खननकर्ता दे रखे हैं। ठीक है, तो कालीबंगा का उत्खनन किसने किया था? पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था, अमलानंद घोष ने। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर आहड़ का किसने किया था? ये इसकी खोज की थी HD सांकलिया ने। ठीक है। बैराट की केदारनाथ पुरी ने नहीं, इनकी की थी दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1922 ईस्वी में। ठीक है। और बागोर की खोज की थी BN मिश्र ने। ठीक है, उत्खननकर्ता BN मिश्र थे। इसलिए यहां से हम पता चलता है कि बैराट वाला सुमेलित सही युग्म नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। एक तो ये है पुरातात्विक स्थल है, और कौन से जिले में है, जिले के साथ सही से मेल नहीं खा रहा, वो हम करेंगे अलग। ठीक है। कालीबंगा इसमें दे रखा है, कालीबंगा श्रीगंगानगर, नहीं, कालीबंगा श्रीगंगानगर में नहीं है, ये गलत है। कालीबंगा है हनुमानगढ़ में। ठीक है। फिर आहड़ बिल्कुल उदयपुर में है, इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, आगे के बताते हैं। आहड़ सभ्यता है वो उदयपुर में है, इसको आहड़ को धूलकोट भी कहते हैं। ठीक है। सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है, ये भी सही है। गणेश्वर सीकर के नीमका थाना में, ये भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरी रक्षा प्रस्वीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। देखो, दोहरी, इसमें जो कालीबंगा सभ्यता थी, बिल्कुल इसका आंसर होगा कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता में
2 बार खुदाई की गई, 2 अलग अलग टीले मिले, ठीक है। एक पहली खुदाई की गई थी, पहला टीला थी उसकी 2400 ईस्वी पूर्व से 2250 ईस्वी पूर्व, ठीक है। इसका कालक्रम ठहरा 2250 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। और दूसरा टीला की खुदाई की गई, उसकी थी 2200 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। तो दोनों 2 शहर बसे हुए थे और दोनों की किलेबंदी की गई थी सुरक्षा के दृष्टि से, ठीक है। वहां पर एक दुर्ग भी मिला है, बाकी के स्नानागार वगैरह भी मिले हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया कालीबंगा सभ्यता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवीआर कैनेडी ने कालीबंगा सभ्यता के विनाश का कारण किसे माना है, किस वजह से कालीबंगा सभ्यता का विनाश हुआ, ठीक है। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश बाढ़ भी माना जाता है, आक्रमण भी माना जाता है, ठीक है। लेकिन केवीआर कैनेडी जी ने कालीबंगा सभ्यता का विनाश माना है संक्रामक रोगों के प्रसार से। जैसे वर्तमान अभी हाल ही में एपिडेमिक और पेंडेमिक फैला कोरोना वायरस कोविड, वैसे ही उस समय में भी कोई महामारी फैली होगी, उससे ये पूरी सभ्यता खत्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में खुदाई किया गया प्रथम पुरातत्व स्थल। देखो, बैराट था 1922 में दयाराम सैनी ने खोजा, लेकिन वो स्वतंत्रता से पहले का था, ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के जस्ट बाद में कालीबंगा की खोज की गई थी 1952 में, किसने की थी, अमलानंद घोष जी ने, ठीक है। और फिर अमलानंद घोष जी ने की थी 1961-62 में, बीबीलाल और बीके थापर ने इसमें खुदाई की, ठीक है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के जस्ट बाद में कालीबंगा की खोज की, ठीक है। दूसरा स्थान क्या था जिसकी खोज की, वो रोपड़ था, जो जिसका स्थान पंजाब में की थी, ठीक है, दूसरे नंबर पर, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता के लोगों का प्रिय जानवर कौन सा है, ठीक है। उस समय में, अच्छा, कालीबंगा के समय में लोग बकरी, भेड़, ऊंट इन सब से वाकिफ थे, परिचित थे, ठीक है। लेकिन प्रिय जानवर, यहाँ पूछा है प्रिय जानवर था कुत्ता, ठीक है। वर्तमान में भी प्रिय जानवर है कुत्ता, लोग काफी पालते हैं, ठीक है। सबसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, कौन सी सभ्यता से मिलते हैं, कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं अपने को, क्योंकि यहाँ छिद्रित खोपड़ी के कंकाल मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा एक थी, क्या ये नगरीय व्यवस्था थी, ग्राम्य व्यवस्था थी, या प्रांतीय सभ्यता थी। साथियों, कालीबंगा की खुदाई में हमें ग्रिड पैटर्न पर सड़कें और शहर के की बसावट मिलती है, ठीक है, जिसमें पक्की ईंटों से घरों का निर्माण मिलता है, स्नानागार मिलता है। ऐसी व्यवस्थित व्यवस्था सिर्फ शहरों में पाई जाती है, इसलिए कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, ग्राम्य नहीं थी, ठीक है। ग्राम्य सभ्यता में क्या होता है, आप जानते होंगे कि ढाणियों में, कच्चे मकानों में, झोंपड़ियों में, इनमें लोग रहते थे, ठीक है। लेकिन नगरीय व्यवस्था में प्रॉपर जैसे शहर होते हैं, जयपुर शहर हो गया, अजमेर हो गया, उसमें पूरी बसावट होती है एक सिस्टम के अनुसार, सिस्टमेटिक रूप से। तो कालीबंगा में भी वह थी, आज से 2300 ईस्वी पूर्व में ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी, देखो साथियों। अब कालीबंगा सभ्यता पर 10 पैसे का डाक टिकट जारी कब किया गया था, भारत सरकार के डाक विभाग ने 1961 में कालीबंगा सभ्यता पर 10 पैसे का डाक टिकट जारी किया था, ताकि इसको पहचान मिल सके, ठीक है। फिर ये प्रश्न वापस से आ गया, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक साथ 2 फसलों के प्रमाण कौन सी सभ्यता में मिलते हैं, ठीक है। साथियों, इसका आंसर भी होगा कालीबंगा। कालीबंगा में है ना, गेहूं और जौ के 2 फसलों के साक्ष्य एक साथ मिलते हैं, ठीक है। जुते हुए खेत भी
कालीबंगा से मिलते हैं, ठीक है। इसलिए कालीबंगा सभ्यता में 2 फसलों के साक्ष्य एक साथ मिलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे एक नेक्स्ट स्लाइड में कि आहड़ में चावल की कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो साथियों, नेक्स्ट हम जो भी राजस्थान के पुरातात्विक स्थल हैं उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सब लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो सभी को इसका लाभ मिले इसलिए आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।